वेलकम इन वीपॉस एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉगिन करना और कस्टमर को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए ऊपर राइट हैंड साइड में एक आई का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सहकारी और भरुआ पॉज। सहकारी का मतलब होता है जो हमारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि आरोग्य केंद्र, चिकित्सालय और मेगा स्टोर। और भरुआ पॉज का मतलब है जो हमारे एक्सटर्नल रिटेलर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सहकारी को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंपनी आईडी एंटर करनी है और अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। ये आप लॉगिन हो गए इस पर। अब यहाँ पे आपको होम पेज दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। ये एक समरी होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो जाएगी टुडे सेल कितनी है, आपकी सेल फॉर द मंथ क्या है, टुडे परचेज कितनी है, परचेज फॉर द मंथ क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, वो सब आपको यहाँ पे एज अ समरी शो हो जाएगी। अब अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टमर मास्टर पर क्लिक करना है। कस्टमर मास्टर पे ये आपको जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब आपको कोई नया कस्टमर ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप पूछ रहा है कस्टमर की आईडी, तो यहाँ पे आप कस्टमर की आईडी एंटर कर दीजिए। कस्टमर का नेम वो एंटर कीजिए। पेमेंट मोड क्या है वो सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी क्या है, यहाँ पे सारी कैटेगरी शो होंगी, मैं वॉक इन सिलेक्ट कर रही हूँ। जीएसटी का टाइप क्या है, इनवॉइस टाइप क्या है, मोबाइल नंबर ज़रूर एंटर कीजिएगा कस्टमर का। स्टेट क्या है कस्टमर की वो एंटर कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट हैंड साइड में ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वो सेव का ऑप्शन है। अब को क्लिक करना है उस पर। यहाँ पे कह रहा है एड्रेस इज रिक्वायर्ड, तो एड्रेस भी यहाँ पे मैंडेटरी है। एड्रेस टाइप कर दीजिए। उसके बाद हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अगर आपको किसी कस्टमर को एडिट करना है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पेंसिल का बटन आ रहा है बनके, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और कस्टमर की डिटेल जो भी आपको एडिट करनी है वो आप एडिट करके अगेन आप सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। कस्टमर आपका एडिट हो जाएगा। अगर आपको कोई कस्टमर सर्च करना है तो सर्च बार में एंटर कीजिए उसका नेम, तो वो कस्टमर आपको सामने शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बैक आ जाते हैं, जो एरो दिया हुआ है ऊपर उससे। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइंस दिख रही हैं ऊपर, उस पर क्लिक करना है। देन सेल इनवॉइस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सारे आइटम्स दिखेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे स्टॉक में। यहाँ पे 2 तरीके से आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ऊपर सर्च बार में आइटम के नाम को टाइप करके, दूसरा उसके बगल में आ रहा है आपके पास बारकोड स्कैनर का ऑप्शन। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो स्कैनर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से आइटम को स्कैन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तभी हम पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, सर्च आइटम। वहाँ पे सर्च बार में आपको किसी भी एक आइटम का नाम टाइप कीजिए। इसमें मैंने लिखा है दंत कांति, तो उस आइटम को आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे दंत कांति एडवांस 100 ग्राम आंवला, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे उसके अवेलेबल बैचेस जो होंगे वो शो हो जाएंगे। आप किसी एक बैच को सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किया होगा वो आपको ऑर्डर लिस्ट में शो होगा। इसके बाद नीचे प्रोसीड आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डिस्काउंट एंटर करना पड़ेगा। अगर 2 तरीके हैं यहाँ पे डिस्काउंट देने के लिए, रुपीज़ में करना है तो रुपीज़ को सिलेक्ट कीजिए, और परसेंटेज में अगर डिस्काउंट देना है तो परसेंट को सिलेक्ट करके वो अमाउंट एंटर कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है बिल पर तो आपको नो डिस्काउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है आपका बिल प्रीव्यू।
बिल प्रीव्यू अब आप 3 तरीके से आप बिल को सेव कर सकते हैं इसमें। पहला आता है, अगर आपको कस्टमर की कोई डिटेल्स यहाँ पे एंटर नहीं करनी है तो डायरेक्टली आप बिल को सेव कर सकते हैं ऊपर जो एरो का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टमर का नेम आप टाइप कीजिए। अगर नेम एंटर कर रहे हैं तो कस्टमर का फ़ोन नंबर एंटर करना यहाँ पे मैंडेटरी है। उसके बाद आप एरो के बटन को क्लिक कीजिए और बिल को सेव कीजिए। तीसरा ऑप्शन है, अगर आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपने ऑलरेडी बना रखा है इसमें कोई कस्टमर, तो उसका आप कस्टमर नेम पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद उस कस्टमर को आप सिलेक्ट कीजिए, उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगी। नीचे आप अमाउंट चेक कर सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है इनवॉइस में और कितना डिस्काउंट दिया है, कितना जीएसटी है, वो सब कुछ। उसके बाद जब यहाँ पे डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद एरो के बटन पे आप क्लिक कीजिए। ये आ जाता है कैश मोड। अब कस्टमर आपको किस मोड में पेमेंट कर रहा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको नीचे दे रखा है चूज़ द पेमेंट मोड, उसको सिलेक्ट कीजिए। अब कैश में दे रहा है आपको कस्टमर तो कैश सिलेक्ट कीजिए। समृद्धि कार्ड है, वॉलेट है, किस मोड में कर रहा है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऊपर आ रहा है कैश टेंडर। कैश टेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एंटर का बटन दबाना है। अमाउंट यहाँ पे बिल की ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद ऊपर आ रहा है सेव का ऑप्शन, उस पर आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप उधर क्लिक करते हैं तो बिल आपका जनरेट हो जाता है और एक मैसेज आ जाता है नीचे, फ्लैश मैसेज, बिल सेव्ड सक्सेसफुली का। इस तरीके से आप सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और फिर लोड पे क्लिक करना है तो उस कस्टमर का जो भी इनवॉइस जनरेट हुआ होगा वो नीचे शो हो जाएगा। तो उस इनवॉइस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन वो इनवॉइस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सेल रिटर्न की विंडो पर। अब यहाँ पे आपको सेल रिटर्न की वो वाली क्वांटिटी एंटर करनी है जो कस्टमर ने आपको रिटर्न करी है। जैसे पहले वाले आइटम में 5 क्वांटिटी हैं और कस्टमर ने आपको एक आइटम रिटर्न कराया उसमें से, तो आप पहले क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे उस क्वांटिटी को चेंज कीजिए, 1 कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो वो क्वांटिटी आपको सेल रिटर्न लिस्ट में शो हो जाएगी। इसके बाद ऊपर जो सेव का ऑप्शन दे रखा है आप इसे सेव करेंगे तो एक क्वांटिटी उसमें से रिटर्न हो जाएगी और सेल रिटर्न आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी इनवॉइस को सेल रिटर्न कर सकते हैं। बिल लोड के ऑप्शन का मतलब होता है यहाँ पे बिल को व्यू करना। आपने जो भी इनवॉइस बनाई हो, चाहे वो कोटेशन हो, सेल इनवॉइस हो या फिर सेल रिटर्न हो, उसको आप किस तरीके से व्यू कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। बिल लोड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है QT का मतलब हो गया कोटेशन, TI का मतलब हो गया सेल इनवॉइस और CN का मतलब हो गया जो भी आपने सेल रिटर्न लिया होगा तो उसका यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना होगा। तो अगर मैं TI सिलेक्ट कर लेती हूँ तो हम सेल इनवॉइस का देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको बिल का नंबर डालना होगा और जो लोड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। वो इनवॉइस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उसके आप अमाउंट वगैरह चेक कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें चेक करना हो। अब अगर आपको वो इनवॉइस अगर कैंसिल करना है तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ऊपर जो लोड ऑप्शन के ऊपर एक डस्टबिन बना हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है तो कैंसिल का ऑप्शन है। तो आपको मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर टू कैंसिल बिल, तो आपको यस पे क्लिक करना है तो वो इनवॉइस आपका कैंसिल भी हो जाएगा। इस तरीके से आप बिल को व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो 3 लाइन्स दिख रही हैं उस पर क्लिक कीजिए। सप्लायर मास्टर का जो ऑप्शन आ रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड का, उसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको सप्लायर की सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले सप्लायर की ID वो एंटर करना है, देन सप्लायर का नेम यहाँ पे टाइप करना है। पेमेंट मोड क्या है, कैश, क्रेडिट, GST टाइप क्या है, रेगुलर है, कंपोजिट है, परचेज टाइप क्या है, देन इंटीग्रेशन टाइप क्या है। अगर आपका जो सप्लायर है वो सेम एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो आप EDI सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नन सिलेक्ट कीजिए। सप्लायर का कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर कीजिए, यहाँ पे एड्रेस फिल कीजिए,
स्टेट सिलेक्ट कीजिए, देन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको नीचे आएगा ERP प्लांट कोड। ERP प्लांट कोड हो गया है सैप कोड, जो भी सप्लायर का जैसे आपका होता है सैप कोड, जो SSC कोड होता है, वैसे सप्लायर का भी एक सैप कोड होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। यही सैप कोड आपने ऊपर भी एंटर किया है सप्लायर आईडी में। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ऊपर जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है उसे आप सिलेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पे सप्लायर क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे सप्लायर आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बनाया था पतंजलि के नाम से, तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डिटेल्स एडिट करनी है तो ये जो पेंसिल का एक आइकन बन के आ रहा है उस पर आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको एडिट करनी है वो एडिट करके अगेन आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो वो सप्लायर आपका एडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर जो 3 लाइन्स आ रही है उस पर क्लिक कीजिए, परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप सप्लायर का नेम सर्च कीजिए। नेम आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं और उसके कॉन्टैक्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। देन यहाँ से एक सप्लायर सिलेक्ट कीजिए, देन ऊपर जो एक एरो का आइकन है उस पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको सारे आइटम्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आइटम, या तो सर्च बार में टाइप करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बारकोड का। तो बारकोड का ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बारकोड स्कैनर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक आइटम सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया पनीर, तो पनीर 1 kg यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और जो भी आप आइटम सिलेक्ट करेंगे वो ऑर्डर लिस्ट में आपके शो होगा। सारे सिलेक्टेड आइटम्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो नीचे जो प्रोसीड का एक ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट कीजिए, यह आपको यहाँ पे आपको बिल शो हो जाएगा। देन ऊपर जो एक ऑप्शन आपको दे रखा है सेव का, वहाँ पे आप सेव पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू सेव परचेज ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, देन आपका परचेज ऑर्डर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देन इस परचेज ऑर्डर को अगर आपको डिलीवर्ड करना है तो बैक जाएंगे आप, आपको ऑप्शन दिखेगा पेंडिंग पीओ का, उसे आप सिलेक्ट कीजिए। सारे पेंडिंग पीओ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं परचेज ऑर्डर को पीओ नंबर के थ्रू या फिर सप्लायर के नेम के थ्रू। यहाँ से आप फिर अपना परचेज ऑर्डर सिलेक्ट कीजिए, और जो एक ऊपर आपको एक आइकन दिख रहा होगा उससे आप क्लिक कीजिए, तो मैसेज आएगा आर यू श्योर टू डिलीवर्ड। आपको यस पे क्लिक करना है, तो वो पीओ आपका डिलीवर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो 3 लाइन्स दिख रही हैं उस पर क्लिक कीजिए, देन परचेज इनवॉइस का जो ऑप्शन आ रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको सप्लायर की लिस्ट शो हो जाएगी जो भी आपने क्रिएट करे होंगे सप्लायर्स, और अगर आपने सप्लायर क्रिएट नहीं किया है तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, आप उसे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से भी आप सप्लायर को क्रिएट कर सकते हैं, देन उसे सेव कर सकते हैं। और अगर आपने सप्लायर ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है तो आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर सकते हैं उसे बाय नेम और बाय फ़ोन नंबर से। सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो एक एरो आ रहा है उसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सारे आइटम्स दिख जाएंगे, तो वो आइटम हम यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं आप। जो इनवॉइस में आपका पहला आइटम होगा आप उसे यहाँ पे टाइप कीजिए, उसे सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद पीआई में जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि बैच नंबर आपको यहाँ पे डालना है, कितनी क्वांटिटी दे रखी है परचेज इनवॉइस में वो आप एंटर कीजिए। देन उसके बाद वो पीसेस में है या कार्टन में है वो आप सिलेक्ट कीजिए। देन मैन्युफैक्चरिंग डेट आप एंटर करेंगे DD MM YY के फॉर्मेट में।
इसी तरीके से आप एक्सपायरी की डेट भी एंटर करेंगे। देन MRP आप एंटर करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होगी इनवॉइस पे आपके वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। और अगर इस आइटम पे कोई डिस्काउंट दे रखा है तो वो भी यहाँ पे आपको एंटर करना है। बाय रुपीज़ है या बाय % है वो आप सिलेक्ट करके देन आप यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट एंटर करिए, देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आप आइटम की डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे वो आपको शो होगी ऑर्डर लिस्ट में। वो सारे आइटम्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगेन आपको अगर कोई दूसरा आइटम यहाँ पे ऐड करना है तो अगेन आप आइटम लिस्ट में जाइए, यहाँ पे आइटम को सर्च कीजिए, उसकी डिटेल्स फिल कीजिए, देन आप ऑर्डर लिस्ट में आइए तो वो आइटम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको अगर टोटल बिल पे अगर कोई डिस्काउंट दे रखा है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट एंटर कीजिए, बाय रुपीज़ है या बाय % है उसे देख के देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। और अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा है तो नो डिस्काउंट पे जाइए। देन यहाँ पे आपसे पूछेगा इनवॉइस नंबर, तो जो बिल पे जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। इनवॉइस की अमाउंट कितनी है वो आप टाइप कीजिए। देन यहाँ पर आता है एंट्री डेट। एंट्री डेट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आज की डेट पिक करेगा और इनवॉइस डेट में आएगी जिस डेट में वो इनवॉइस जनरेट हुई है। तो आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से वो डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो इनवॉइस नंबर की डेट होगी। देन यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी जो भी आपने एंटर करी होंगी रिलेटेड टू आइटम। देन ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, उससे आप क्लिक कीजिए। देन आएगा इनवॉइस अमाउंट डज नॉट मैच योर बिल अमाउंट। इट मीन्स आपने जो अमाउंट एंटर करी है वो आपकी बिल के अमाउंट से मैच नहीं कर रही है। तो मैंने यहाँ पे एंटर करता 456 बट नेट अमाउंट है 457, तो हम यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम सेव करके देखते हैं। देन मैसेज आ गया आर यू श्योर टू सेव परचेज इनवॉइस, तो आपको सेव पे क्लिक करना है। देन आपका परचेज इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परचेज इनवॉइस मैनुअली आप इन कर सकते हैं इसमें। और फिर अगर हमें लॉग आउट होना है तो 3 लाइन्स पे अगर अगेन हम क्लिक करेंगे, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम येस पे क्लिक कर देंगे तो हम लॉग आउट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।